मतलब कितने प्रैक्टिस करनी आप करिए, क्योंकि इस एग्जाम का नेचर ऐसा है कि जितने हम नए नए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उतना ज्यादा हमारा थॉट प्रोसेस डेवलप होता है। और ये जो आपकी जो नॉलेज है, पियर्सन वर्ल्ड लीडर की पब्लिकेशन तक पहुंचना, आपकी 5 से ज़्यादा बुक्स पहुंचना, इट्स नॉट इजी। तो हाउ वाज द शिफ्ट फ्रॉम लर्नर टू अ टीचर? आपने अपने अपने माइंड को कैसे स्विच किया? मतलब आपके लिए तो होता होगा कि मुझे समझ आ रहा है, पर आपने कैसे मेक श्योर किया कि एक बच्चे को भी समझ आ रहा है ये क्वेश्चन? एक्चुअली क्या हुआ था जब पढ़ाना शुरू किया, और मैं क्या था, कॉलेज के साथ साथ भी आईआईटी बी में रहते हुए भी जो बाहर एक इंस्टीट्यूट है उसमें पढ़ाने जाता था फॉर द पॉकेट मनी। मैं फ्रैंकली बताता हूँ ना, पैसे मिलते रहे अच्छे, तो वीकेंड पे चले जाते थे। और तो वहां पर मैं शुरू में फिजिक्स पढ़ाता था। तो क्योंकि फिजिक्स मैथ्स में लॉजिक्स है, तो जेई के टाइम पे तो सारी चीजें पता ही थी, याद पढ़ के भी गए थे। फिर मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में बच्चे जो रिलेट करते हैं लॉजिक्स वगैरह, वो दिमाग में रहते थे। फिर जब पढ़ाना शुरू किया तो जो मॉड्यूल्स होते हैं कोचिंग्स के, तो बच्चा एक बार तो उनको पढ़ लेता है। फिर वापस से जब रिवीजन की बारी आती है तो बार बार अगर वो उन्हीं क्वेश्चंस को देखेगा तो फिर वो याद होने लग जाते हैं। और जेई ऐसा एग्जाम है जहां पे मेमोरी बेस्ड होने से कुछ फर्क पड़ेगा ही नहीं, बल्कि नेगेटिव साइड पर ही जाने पाना। वो सब मेमोरी वाली चीजें बोर्ड्स के लिए टारगेटेड होती हैं, जहां पे कि आपका रिटर्न स्किल देखी जाती है, रिप्रेजेंटेशन देखा जाता है। पर जेई के अंदर तो क्वेश्चंस जो है, आपको लॉजिकली नए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की एक प्रैक्टिस होनी जरूरी है। तो वहीं से थॉट आता था कि कभी ना कभी खुद का कंटेंट बनाएं, खुद का कंटेंट बनाएंगे। फिर जब इस इंडस्ट्री में अराउंड 12-13 साल होने लग गए, 15 साल होने लग गए, तो फिर ऑफर्स आने लग गए थे कि सर अब इस पब्लिकेशन से हैं, आप आइए, हमारे साथ लिख लीजिए, बुक लिख लीजिए। और कोविड वाज द बेस्ट टाइम फॉर इट। तो कोविड के साथ, जब कोविड जब आया तो उसी के पहले ये सब प्लान थे कि एसोसिएशन हुआ, फिर कोविड को थोड़ा यूटिलाइज, हालांकि सोचा नहीं था कि इतना लंबा खिंच जाएगा। बस वहीं से चीजें स्टार्ट हुई और बस फिर जो कंटेंट बनाना शुरू कर दिया। अब तो स्टूडेंट्स को पसंद भी आती हैं, और जो मैथमेटिक्स का जो थॉट रहता था दिमाग में, वो स्टूडेंट्स के लिए फ्लॉट कर दिए। क्वेश्चन को करते हैं, सॉल्व करते हैं, नए नए चैलेंजेस को फेस करते हैं, और रेगुलरली बेसिस पे उनसे फीडबैक भी लेते रहते हैं कि कुछ और चेंजेस करने हैं क्या। बिकॉज स्टूडेंट ही एक बेस्ट बात बता सकते हैं कि कौन से प्रोफाइल में ज्यादा करनी है। अभी अगर आप देखेंगे तो कैलकुलस के अंदर 4700 क्वेश्चन है एक हम्म। सिंगल बुक के अंदर, और एल्जेब्रा के अंदर भी 4300 के आसपास एल्जेब्रा में। इवन ट्रिग्नोमेट्री जो छोटी बुक है उसके अंदर भी 2000 क्वेश्चन। मतलब कितने प्रैक्टिस करनी आप करिए, क्योंकि इस एग्जाम का नेचर ऐसा है कि जितने हम नए नए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उतना ज्यादा हमारा थॉट प्रोसेस डेवलप होता है। तो मैथ्स में तो हमेशा आप हमेशा यही एडवाइस देते हो, प्रैक्टिस इज द की। पर 2000 4000 क्वेश्चन अगर कोई सोच के देखे, एक साल में अगर वो 2 क्वेश्चन भी करता है तो भी खत्म नहीं होंगे। तो क्या स्ट्रैटेजी बताते हो कि इतने क्वेश्चंस कर पाए? कैसे एक माइंड को ट्रिक करना है कि ज्यादा क्वेश्चंस कम लगे? आप कैसे कैसे एडवाइस देते हो आप बच्चों को? इसमें इसमें क्या है कि जैसे इसकी मैं बात बताता हूँ कि देखिए, सोचने में एक बार लगता है कि इज मेहनत वर्क, इतना सारा कौन क्वेश्चंस करेगा। ये वाली बात दिमाग में आती है। एक्चुअली क्या, बुक्स को टीचर्स भी रेफर के लिए लेते हैं, वो भी टेस्ट पेपर्स वगैरह बनाते हैं। और मेरा थॉट इसके पीछे यही था कि जब एक स्टूडेंट, जैसे सोचिए एक स्टूडेंट 11th क्लास में या 12th क्लास, तो क्लास में उसको थ्योरी पढ़ाई गई है। जब उसको थ्योरी पढ़ाई जाती है तो वो साथ के साथ जो बुक के सॉल्व इलस्ट्रेशन है उनको लगा सकता है। पहला पार्ट तो ये होगा, तो उससे उसके जितने भी बुक के सॉल्व एग्जाम्पल जो शुरुआत में दे रखे हैं वो कवर हो जाते हैं। फिर आता है सेकंड सेक्शन, जब वो अपना कोचिंग का मटेरियल सॉल्व कर रहा होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कीजिए। फिर आती बात जब कोचिंग में टेस्ट शुरू होंगे, जब रिवीजन की बारी आएगी, तब उसको चाहिए होते हैं क्वेश्चंस, और एवरी प्रोफाइल के। पहले सिंगल चॉइस की बात करें, फिर मल्टीपल चॉइस जो कि एडवांस का मेन फोकस है, कॉम्प्रिहेंशन है, इंटीजर टाइप है, मैथ्स जो कॉलम है, और फिर पीवाईक्यूज। तो इसके अंदर क्या है, जो मैं नंबर चला उसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, मेंस के भी हैं, एडवांस के भी हैं। तो वन गो के अंदर मैं हमेशा उसको बोलता हूँ कि आप पहले 20-20 क्वेश्चन हर सेक्शन के कर लीजिए। आपका एक फ्लेवर सेट हो गया, फिर आप अगले चैप्टर पे जाइए। सेम एससीक्यू के 20, एमसीक्यू के 10, मैथ्स जो कॉलम के पहले 5 कर लिए, इंटीजर के 15 कर लिए। फिर आप अगले चैप्टर पे चले गए, फिर तीसरे पे चले गए, सेकंड बुक पे चले गए। फिर ये करते करते आपको 2-3 महीने हो जाएंगे, फिर आप पुराना वाला भूलने लग जाएंगे। अब अगर आप वापस से सेम क्वेश्चंस करोगे तो फिर वो रिपीटेशन, ये याद करने वाले हो जाते। तो फिर आप वापस से सेम सेट अप्लाई करते जाइए, और एग्जाम आते आते
आपके इसमें से काफी सारी चीजें क्लियर हो जाती है। रीजन क्या है कि पहला अटेम्प्ट होता है जनवरी, अटेम्प्ट होता है जनवरी में, तो जब तक बच्चा सब मान के चलते हैं कि PYQ तो कर ही चुका होगा, अब उसने जो प्रिपरेशन कर चुका है, जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं, सेकंड अटेम्प्ट के लिए उसको चाहिए होता है मुझे नए सवाल चाहिए, मुझे वापस से कुछ और तैयारी करनी है, तो फिर से वो वापस से उसी के अंदर वापस जाएगा, तो उसके अंदर और क्वेश्चन है, अगले वाले ट्राई करो, अगले, और सब चीजें सॉल्व है। फिर जब ये हो गया उसका सेकंड अटेम्प्ट, फिर उसके बाद भी 1.5 महीने का टाइम होता है एडवांस के लिए। और मैथमेटिक्स का जो लेवल आता है आपको तो पता ही है, मेंस का भी ऑलमोस्ट एडवांस जैसा ही रहता है, अच्छे सवाल आते हैं उसके अंदर टफ, जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो वो नहीं है, तो वो उनको कैरी फॉरवर्ड लेके चला जाता है कि हम और अटेम्प्ट करता है, फिर वो एडवांस। और आजकल तो क्या है कि स्टूडेंट्स 9th और 10th क्लास से तैयारी करना शुरू कर दिया, तो उनके लिए तो एक बीटेक जितना टाइम है, 9, 10th, 11th और 12th, तो ये सुपर सेट है। आपने अगर इसको 70% कर लिया सॉल्व, तो आपको कहीं इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत नहीं। मगर आज के स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम पता है क्या, सबके फोन के अंदर या लैपटॉप के अंदर टेलीग्राम से पता नहीं कितने GB का डेटा डाउनलोडेड पड़ा है, PDF फॉर्मेट, उसको यूज भी नहीं लेते हैं, बस इकट्ठा करके रख रख, जब भी कोई जूनियर आता है उसको फॉरवर्ड कर देते, बोलता उसको कोई नहीं, पढ़ता उसको कोई नहीं है। और आइस का भी एक इशू है, कितना ऑनलाइन देख के आप आंखों को खराब करेंगे, आंखें तो जिंदगी भर के लिए, तो प्रिंटेड फॉर्म में अगर है तो उसको अगर वो एक हाइलाइटर जो आते हैं उससे मार्क करता हुआ चले, कुछ अच्छे क्वेश्चंस उसको दिखे, मेरे हिसाब से मैथमेटिक्स में तो उसे कोई दिक्कत होनी चाहिए नहीं। मैं ऐसे भी स्टूडेंट्स को जानता हूँ, इस साल के ही 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पूरी तीनों बुक्स उसको कर चुके हैं, कोऑर्डिनेट की, अलजेब्रा की और कैलकुलस, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो क्रेजी होते हैं, पर स्टूडेंट्स अगर 80-70% भी कर ले वो काफी कंफर्टेबल जोन के अंदर है।